हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम जी पर। आज हम देखेंगे एसएससी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एसएससी लगातार पूछती आ रही है, उनको कैसे करें आप सोल्व और बाकी से रहें आगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बनने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास और आप रहे सबसे आगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो एसएससी लगातार पूछती है। क्वेश्चन नंबर 1। एक लड़का है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल से घर आता है। उसे टोटल 9 घंटे का समय लगता है स्कूल जाने एवं आने में। आपको बताना है कि स्कूल से घर की दूरी कितनी होगी। ए बॉयज गोज टू स्कूल विद ए स्पीड ऑफ 8 kmph एंड रिटर्न विद ए स्पीड ऑफ 10 kmph। द टोटल टाइम जो लगता है वो लगता है 9 आवर्स का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू होम। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। आपको जो स्पीड दे रखी है उन दोनों स्पीड्स की मल्टीप्लाई करनी है, यानी S1 मल्टीप्लाई बाय S2 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ S1 प्लस S2 इनटू में टाइम। अब आप देखते हैं कैसे करेंगे। इसका आपका आंसर सीधा आ गया। कितना हो गया जी? 8 गुणा 10 डिवाइडेड बाय इनका सम 18 और गुणा कर देंगे मेरे भाई इसके टाइम के साथ। 9 से 9 दूनी 18, 2 से 2 पंजे 10। आपका आंसर आ गया 40 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि रमेश अपने घर से 40। इससे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कि एक बंदा एक ट्रेन से एक निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है एवं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर वापिस आता है और उसे कुल आने एवं जाने में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। तो आपको बताना है कि उसको ट्रेन से उसने कितनी दूरी तय की। यानी एक बंदा है, वो यहाँ से गया और यहाँ गया और वापस यहाँ से लेके यहाँ वापस आया। तो जब वो गया यहाँ से तो उसने ये जो दूरी तय की वो ट्रेन से तय की, और जब वो आया वापस तो वो चल के आया अपने पैरों पे। तो हमें बताना है कि ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए मैंने अभी आपको तरीका बताया है। जो आपको यहाँ पे चाल दी गई है उस चाल की आपस में गुणा करो। चाल दी गई है जी 25 गुणा 4 और नीचे हम दोनों चालों को जोड़ देंगे 25 जमा 4 और गुणा कर देंगे जी टाइम के साथ। यहाँ पे टाइम है 5 घंटे 48 मिनट। मिनट को घंटे में कन्वर्ट हमें करना आता है। हम कर देंगे जी इसकी 60 से भाग। इसको 60 से भाग किया तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ये हो गया पापा 25 4 29, 29/5। जो कटता है उसे काट दो, जो बचता है आपका आंसर। ये आ गया जी 25 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 29/5। यहाँ पे 29 से 29 कट गया, 5 से 25 कट गया, पापा 25। आंसर आ गया जी 20 किलोमीटर। कोई ऑप्शन में नहीं है तो आप लगा दोगे, कोई समस्या नहीं है जी। आंसर होगा 20 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइव करता है और 25 मिनट देरी से कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और 10 मिनट वहां पे लेट पहुंचता है। घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी? बस कुछ नहीं इसमें आपको करना है, बड़ा आसान है। आपको जो दोनों स्पीड दे रखी है उन दोनों स्पीडों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे S1 इंटू S2 और दोनों स्पीडों में यानी जो भी स्पीड ज़्यादा है उसमें से कम स्पीड को यहाँ पे लिख दोगे माइनस करके और मल्टीप्लाई कर दोगे डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी टाइम डिफरेंस से, समय के अंतर से। यह आपका आंसर होगा। अब देखिए इस सवाल में आपके सामने है कि भाई वो बंदा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है स्कूल और लेट पहुंचता है और दूसरी वाली स्पीड इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो इसके 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा यानी 50 होगी। यानी इन दोनों का अंतर 50 और 40 का नीचे लिख दो 10, मल्टीप्लाई कर दो जी समय के अंतर से। देखो यहाँ पे 25 मिनट देरी से पहुंचता है और यहाँ भी 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो दोनों का अंतर हो गया 15 मिनट का, तो गुणा 15 और इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि पूरी की पूरी जो चाल है वो किस में चल रही है? घंटे में। तो हमें यहाँ पे घंटे में करने के लिए इसे डिवाइड करेंगे 60 के साथ। ये हो गया जी 15 चौके 60, 4 से 4 दाएं 40।
और 0 से 0 कट गया, आपका आंसर आ गया जी 50 किलोमीटर। तो जो 50 किलोमीटर लिखा है ये यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होता, ये किलोमीटर डिस्टेंस केवल किलोमीटर में ही होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा जी 50 किलोमीटर। तो आपको ये समझ आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब मैं आपसे बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें ये टाइम डिफरेंस का मतलब क्या हुआ। टाइम डिफरेंस का मतलब ऐसे हुआ भाई, ध्यान से समझना, कि एक बंदा यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया जी स्कूल। ये उसका स्कूल है या कॉलेज है, ये स्कूल की बिल्डिंग मान लो, मैथ है, मैथ में कुछ भी कर सकते हैं हम, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये है उसके कॉलेज की बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ से चला वो 40 की स्पीड से और जिस स्कूल में पहुँच गया, स्कूल का टाइम है जी 9 बजे का, कि जी सुबह 9 बजे आपको स्कूल में पहुँचना है। तो अब वो बंदा कह रहा है जी 25 मिनट लेट पहुँचता है, यानी वो 40 की स्पीड से गया तो 25 मिनट लेट पहुँचा, यानी वो स्कूल में कितने पे पहुँचा जी, 9:25 पे स्कूल पहुँचा, ठीक है। अगले दिन श्रीमान ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, यहाँ पे 40 की से गया था तो यहाँ पे कितने की से गया जी, 50 की से गया। अब जो स्कूल उसको पहुंचना था कितने बजे, 9 बजे, लेकिन अब वो फिर लेट पहुंचता है और कितने पे पहुंचता है, 9:10 पे। तो मेरे भाई इन दोनों का जो अंतर है, देखो 9:25 और 9:10 का अंतर कितने मिनट का है, 15 मिनट का। वो आपको यहाँ पे गुणा में लिखना है, यानी दोनों चाल आपको गुणा करनी है, नीचे आपको उन दोनों चालों का अंतर लिखना है और गुणा करना है किसके साथ भाई, समय के साथ। और वो समय कौन सा है, दोनों समय का अंतर। तो यहाँ पे भी अंतर देखा हमने, यहाँ अंतर हमारा निकल के आया 15 मिनट और यहाँ पे हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपको अंतर निकालना समझ में आ गया होगा। अगर दोनों लेट लेट हैं तो दोनों को यहाँ पे माइनस करके हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी अपने घर से कुछ दूरी तय करता है ऑफिस के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो भाई 10 मिनट लेट पहुंचता है, अगले दिन वो क्या करता है, अपनी स्पीड बढ़ा देता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी आपको बतानी है। कुछ नहीं करना, पिछले सवाल की तरह यहाँ पे लिखेंगे जी 40 और अगले दिन की है जी 50, नीचे इन दोनों का अंतर 10 और गुणा कर देंगे जी समय के साथ, जो अंतर है डिफरेंस ऑफ टाइम। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है जी, कितने मिनट लेट पहुंचता है, 10 मिनट, और यहाँ पे क्या हो रहा है जी, 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो 10 और 5 कितना हो गया आपका, 15 डिवाइडेड बाय 60, जो कटता है काट दो, वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे ये कट गया 0 और इस 4 से कट गया ये 4, आपका आंसर आ गया जी 50 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। अब मेरे भाई, जिस भाई को ये समझ में नहीं आया वो यहाँ से समझे कि देखिए इसके अंदर कहता है कि मान लो ये आपका घर है और ये आपका ऑफिस है, ऑफिस। अब ये घर से ऑफिस जाता है और मान लो ऑफिस में पहुंचने का टाइम था 9 बजे, लेकिन वो कह रहा है कि 10 मिनट लेट पहुंचता है, तो वो ऑफिस में पहुंचता है जी 9:10 पर। अगले दिन क्या होता है जी, अगले दिन वो बंदा अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है 50 की एमपीएस। यहाँ थी उसकी स्पीड 40 की, यहाँ पे हो गई उसकी स्पीड 50 की। जब उसने अपनी स्पीड को 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया तो वो जो है उसको पहुंचना था 9 बजे, लेकिन वो 9 बजे से कितने मिनट पहले पहुंच गया, 5 मिनट, तो यानी वो पहुंच गया कितने पे, 8:55 पे। तो यहाँ पे आप देखिए जो समय का अंतर है वो कितने का आ रहा है आपका, 15 मिनट का। वही हमने उठा के यहाँ रखा है, यानी आपका वो अर्ली और लेट का होगा तो उसमें दोनों जो टाइम है वो जुड़ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में दोनों में लेट था, इसमें अर्ली एवं लेट है तो दोनों का टाइम जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है कि ए टेक्स ए A takes 30 minutes more than B to cover a distance of 15 km at a certain speed. But if A is double his speed, it take 1 hours less than B to cover the same distance. Find the speed in किलोमीटर पर आवर of B. अब देखो मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल है, जो मैंने आपको पीछे करवाया है उसी चीज पे एक जुड़ी हुई चीज है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसमें आपको समझाना चाह रहा हूं कि स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है। देखो इसके अंदर आपसे सवाल में कहा है कि ए एक निश्चित जो है निश्चित चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बी से 30 मिनट अधिक टाइम लेता है, यानी बी से कितना टाइम ज्यादा लिया उसने,
30 मिनट ज़्यादा लिया। लेकिन कह रहा है कि यदि जब ए अपनी चाल को दुगना कर लेना तो वो जो दूरी है वो बी से 1 घंटा कम टाइम में पूरा कर लेगा। यानी जो पूरा खेल है वो श्रीमान ए का है और ए से ही हम चीज़ को समझेंगे। तो आपसे मैं कह रहा हूँ जी आप लिख दो यहाँ पे ए, हमने लिखा ए और ए की जो स्पीड है वो यहाँ पे हमने लिख दी स्पीड। अब देखो पहले जिस चाल से चलता था वो तो हो गई 1, ठीक है। अब जिस चाल से चल रहा है वो हो गई जी 2, ठीक है, क्योंकि सवाल में उसने बोला है कि वो एक निश्चित चाल से चलता है और अब उस चाल को कर लेता है दुगना। तो हमने लिख दिया जी ए पहले 1 चाल से चलता था, अब कितनी चाल से चलने लग गया 2। अब इसका उल्टा संबंध होता है किसके साथ? टाइम के साथ। तो टाइम के साथ उल्टा संबंध होता है तो मेरे भाई इसको हम लिख देंगे 2, इसको लिख देंगे 1। यानी अगर वो पहले 2 की चाल से चलता था तो अब कितने की चाल से चलेगा? 1। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में टाइम का अंतर कितना आया? आप बोलोगे जी 1 यूनिट, 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना अंतर दे रहा है? वो देखो यहाँ पे 30 मिनट ज़्यादा समय लेता है और यहाँ पे 1 घंटा कम समय लेता है। यानी यहाँ पे 30 मिनट में वो लेट पहुंच रहा है या 1 घंटा पहले पहुंच रहा है। तो आपको अभी पीछे वाले सवाल में मैंने समझाया था जब कभी भी ऐसा होगा तो हम दोनों टाइम को जोड़ देंगे। 30 मिनट को मैं सीधा लिख सकता हूँ 1/2 घंटा। अब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई 3/2। अब सीधी सी बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे 1 यूनिट है वो 3/2 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे 2 की वैल्यू क्या होगी तो 2 × 3/2 आप करोगे, कितना आ जाएगा? 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा जी 3। अगर मैं इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा जी 3/2। अब ध्यान से देखना यहाँ पे ए कितना समय ले रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ए कितना समय ले रहा है पहले, ये पहले की घटना है और ये बाद में हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले वाली स्थिति में ए कितना समय ले रहा है तो आप बोलोगे जी 3 घंटे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस घूम के आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जी बी 30 मिनट, बी से क्या कह रहा है? वो 30 मिनट ज़्यादा लेता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 घंटे का समय लेता है दोस्तों, और जो बी है वो इससे आधा घंटा क्या लेगा? कम लेगा। तो बी कितना लेगा तो आप बता नहीं सकते। कितना घंटा लेगा जी? 2.5 घंटे लेगा। यही तो क्वेश्चन में बोला है। तो अगर मैं आपसे कहूँ बी कितना समय लेता है तो बी लेता है जी 5/2 घंटे। लेकिन सवाल में ये पूछा नहीं कि बी कितना समय लेगा, सवाल में पूछा क्या है? बी की चाल बतानी है। तो बी की चाल मेरे दोस्तों कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस आपका दे रखा है शुरू की लाइन में ही 15 किलोमीटर। आपने ऊपर लिखा डिस्टेंस और नीचे लिख दोगे टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाती है आपकी स्पीड। तो यहाँ पे आपको इससे काट देंगे जी, इससे सीधा आप रखें तो 2.5 तो 2.5 भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जो कटे उसको काट देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको काट दिया जी, हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है, ठीक है। आप इसको सीधा 5/2 से भाग कर देंगे। 15 डिवाइडेड बाई 5/2, 5 तिया 15 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना आंसर आ गया? 6। जो आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं। इतना क्वेश्चन लंबा इसलिए समझाया है ताकि आपको समझ आ जाए। जिनको समझ नहीं आया वो दोबारा से मैं रिकैप करा रहा हूँ, आप उस चीज को समझें। क्वेश्चन में एक बंदे की स्पीड का रिलेशन 2 बार दिखाया है तो हमें उसी बंदे को पकड़ना है। यानी इसमें ए की बात बताई गई है कि ए अपनी स्पीड को दुगना करता है। तो जिस बंदे की स्पीड को दुगना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना करता है हमें उसी बंदे को पकड़ना है। तो हमने यहाँ पे किस बंदे को पकड़ा? ए को। ए की पहले स्पीड 1 थी, अब उसको डबल करके कर दिया 2। जो टाइम होता है वो हमेशा स्पीड का अपोजिट रिलेशन में होता है। तो जी ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन में कहा है कि ऐसा जब होता है तो यहाँ पे देखो ये 30 मिनट यहाँ अधिक ले रहा है, 1 घंटा कम ले रहा है। यानी डिफरेंस आपको दे रखा है। तो डिफरेंस आपको कितना दे रखा है जी? 3/2 घंटे का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है 1 यूनिट का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3/2 को। आपको पता करना है जी पहले की जो उसको टाइम लगता था ए को वो कितना। तो यहाँ से हमें पता चल गया ए को टाइम लगता था 3 घंटे। जब आपको इतना पता चल गया कि ए को 3 घंटे लगते हैं और वो बी से आधा घंटा ज़्यादा है या 3 घंटे में आधा घंटा ज़्यादा, तो बी को समय कितना लगा? तो आप बोलोगे बी को लगा जी 2.5 घंटे। अब 2.5 घंटे में कोई आदमी 15 किलोमीटर जाएगा तो 1 घंटे में कितना जाएगा? तो आप कर दोगे जी 15/2/0.5।
5। आपका आंसर आ गया जी 6 kmph, ये आपकी स्पीड है। जिस भाई को स्पीड में ये समझ में नहीं आता जी, स्पीड का फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो समझने की जरूरत नहीं है आपको। उसमें पीछे किलोमीटर प्रति घंटा लिखा रहता है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा किलोमीटर होता है डिस्टेंस और घंटा होता है टाइम, ये रहती है जी स्पीड। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ए एक को एक निश्चित चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ये पिछला ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपके सामने रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बड़ा आसान क्वेश्चन है और लेकिन इतना लंबा घुमा के पूछा है कि बच्चे कंफ्यूज हो गए। कल ही एक बच्चे ने मुझे डाउट भेजा है कि सर इसको कैसे सोल्व करेंगे। बहुत आसान इसको करने का तरीका देखो। कह रहा है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु ए से बी तक यात्रा करता है और उसके बाद कहता है कि एक निश्चित चाल यानी जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई उससे बी से सी की ओर यात्रा करता है और फिर वापस सी से ए की तरफ आता है और जो उसकी चाल होती है वो होती है यहाँ पे कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा। यदि a से b की दूरी और b से c की दूरी का अनुपात 2:3 है तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, और औसत चाल भी दे रखी है 61 सही 11/49 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो x का मान बताएं। जो बच्चे अपने से पढ़े हुए हैं फिर भी आराम खोरो, तुमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो तुम डूब मरो चुल्लू भर पानी में। देखो सामने कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ नहीं अज्यूम करना है, इसमें आपको देखना है कि जी पहले बंदे की चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर वो चाल कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों को एलसीएम यानी इन दोनों का एक ऐसा नंबर ले लो कि ये दोनों नंबर उसको पूर्णतः काट दें। तो भाई 75 और 50 दोनों का कॉमन एलसीएम हम कितना हो गया, तो हमारा हो गया जी 150। 150 हम मान लेते हैं जी 150 हो गई जी चाल, ठीक है, सॉरी 150 हो गई जी डिस्टेंस। अब देखो लेकिन उसने क्वेश्चन में एक चीज दे दी, बड़ी लॉजिकल चीज है कि ए और बी का अनुपात 2:3 है। तो मेरे भाई देखो मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन वाला चाहता क्या है, फिर हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये मैंने कहा जी बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ठीक है। मैं कह रहा हूं आप मान लो डिस्टेंस 150 और 150 को बोला जी 2:3 में, तो 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 150, 2 की वैल्यू बोलोगे आप 300, यहाँ पे 300 और 3 की वैल्यू आप बोलोगे जी 450। अब मैंने यहाँ पे डिस्टेंस को मान लिया। जो चीज फ्रैक्शन में ना आए इजीली सोल्व हो जाए वो चीज हम अज्यूम कर सकते हैं। ये मैथ है, लेट एंड सपोज कुछ भी कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे 300 हुआ, यहाँ पे हुआ 450। अब इस क्वेश्चन में जो बोला है उस चीज के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है आपको कि भाई औसत चाल कितनी है, ये है, तो औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी चीज को यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो ध्यान से, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, यहां से गया यहाँ तो 300 और फिर 300 से आगे गया कितना 450, तो 450 और 450 और 300 कितनी हो गई 750। और फिर बोल रहा है वापिस सी से आ गया है ए, तो वापिस सी से ए आएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, तो आप बोलोगे जी 750। तो कुल दूरी कितनी हो गई 750 प्लस 750 1500, ठीक है ना भाई, कितनी हो गई 1500 डिवाइडेड बाई इससे टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब देखो टोटल टाइम आपको निकालना है तो इस 300 किलोमीटर को किस चाल से तय करता है, तो आप बोलोगे जी 50 की से, और अगले को किस से तय करता है, आप बोलोगे जी 75 की से। अब देखो 50 को 300 से भाग करो, 5 छिक्का 30, कितना आ गया जी 6 घंटे, ठीक है। प्लस में इस 75 को 450 से भाग करो, कितना आ गया 75 छिक्का 450 जी 6 घंटे। अब इसको भी भाग करो, अरे इसको किससे भाग करें, इसको अपने को पता ही नहीं किससे भाग करें, कोई बात नहीं, इसको अपन भाग कर देते हैं किससे, x से, y से, z से, जो भी भाग कर देते हैं। अपन ने यहाँ पे ले लिया, मान लो यहाँ पे आ गया टाइम t, ठीक है। और ये जो टोटल जो स्पीड बनेगी यानी दिस बटे दिस टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये बनेगा एवरेज स्पीड के। और एवरेज स्पीड मित्रों, मेरे दोस्तों, भाइयों, ये देखो दे रखी है 61 सही 11/49। आधे तो देख के इसको ही हो गए बेहोश। देखो इसको देख के बेहोश मत हो, इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लो। कैसे, सोचो, हाउ टू थिंक,
हाउ टू इम्प्रूव योर स्किल टू हाउ टू सोल्व योर मैथ। अब देखो इसको कैसे इसके साथ गुणा करेंगे वो सुनो। 49 की 1 के साथ गुणा करनी मेरे हिसाब से कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप लिखोगे 49 एकम 49, कैरी लिया 4। अब 49 की 6 के साथ गुणा करो। बोला जी ये तो बहुत टफ हो गया। 49 की 6 से नहीं कर सकते, 50 की तो 6 से कर सकते हो ना। तो 50 की 6 से गुणा करो, 5 छिक्का 30, 300। ठीक है, अब ये 6 से गुणा की तो उसमें से मन ही मन में घटा लोगे आप, कितना 6। तो 300 में से 6 घट गए, कितने आ गए आपके 294। अब 294 सॉरी 5 छिक 30, 300, 300 में से 6 गया, कितना आ गया जी 294। 294 में जो आपने कैरी लिया था वो उसके अंदर जोड़ दो, ये आपका आ जाएगा जी कितना 2298 289, ये आपका आ जाएगा 2989 प्लस में 11 डिवाइडेड बाय 49। अब देखो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा जी 3000/49। ठीक है, अब मैं फिर से बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझे, इस चीज को आपको इसी को ही इंप्रूव करना है और इसी से ही आपकी जो है ये चीज फास्ट होगी, तभी आपका क्वेश्चन फास्ट निकलेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई की 49 की ये 9 आ गया। फिर मैं कह रहा हूं इसको मान लो 50, 50 की 6 से गुणा करोगे, उसमें से 6 घटा लो, 4 कैरी जोड़ दो, अपनी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ गई है, 11 जोड़ेंगे तो 3000 हो जाएगी। ये चीजें आप मन ही मन में कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं इस चीज को लिख सकता हूँ जी, ये चीज होगी 3000/49। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना, 6 + 6 कितने हो गए 12। अब ऊपर कितना है 1500। ठीक है, यहाँ पे कितना है 3000, तो मैं इसके ऊपर 2 से गुणा कर देता हूँ। जब मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऊपर आपके पास आ गया जी 3000, नीचे आपके पास आ गया 6 दूनी 12, 12 से दूनी 24 प्लस में 2t प्लस में 2t इज इक्वल टू 3000/49। 3000/49। अब देखो जब ऊपर सेम है यानी अंश सेम है, चीज बराबर है, तो हर जो है ना वो भी क्या होगा बराबर, यानी अंश बराबर है तो हर भी क्या होगा बराबर होगा। इस चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो दोनों डिनोमिनेटर हैं वो क्या होंगे सेम, यानी 2 प्लस में 2t यानी 24 प्लस में 2t कितने के बराबर आ गया 49 के, और 2t की वैल्यू कितने के आ गई जी 49 माइनस में 24, 49 माइनस में 24, और ये आ गया जी आपका कितना 25। और t की वैल्यू आपसे पूछूं तो t की वैल्यू आ जाएगी 25/2, कितना आ गया, तो ये आ गया जी 12.5। तो मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों ध्यान से देखो, ये आपका 12.5 घंटे आ गया, यानी 12.5 घंटा क्या आ गया 12.5 घंटा आ गया कि ये बंदा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 12.5 घंटे में तय करता है। वो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, और x है क्या, x यहाँ से लेकर यहाँ तक की गई दूरी को चाल करने की मतलब चाल है उसकी, कि इस चाल से चलता है। तो आपको उसका मान बताना था, आपके पास दूरी है, अब आपके पास समय है, चाल नहीं बता सकते। चाल क्या होगी यहाँ पे, चाल आपकी होगी यहाँ पे कुल दूरी यानी 750 बटे में 12.5, जो कटता है उसको काट दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 0 ऊपर चली गई, इसको इससे काटेंगे और ये आ जाएगा अपना जी 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपसे पूछा है, x की मान जो है ना वो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो x का मान किलोमीटर प्रति घंटा कितना आ गया जी 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से समझो, इसको दोबारा से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बोल सकते लेकिन एक सोच अच्छी यहाँ से अपनी डेवलप हो सकती है कि आप क्वेश्चन को कैसे सोचें। एक बंदा ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, हमने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे वो 300 किलोमीटर जाता है, फिर 450 किलोमीटर जाता है, यहाँ पे 300 450 दोनों कितने हो गए 700, फिर वो सी से वापस ए 750 किलोमीटर आता है, टोटल डिस्टेंस हो गया जी 1500 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लेंगे, इस स्पीड से जाएगा तो 6 घंटे, इस स्पीड से जाएगा 6 घंटे, प्लस में टी कर दिया। अब ऊपर देखो 1500, इधर जो दिया हुआ है एवरेज स्पीड सामने रख दी, एवरेज स्पीड सामने रखी तो मैंने कहा कि जी आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है,
अंश अंश को बराबर कर लो, अंश अंश बराबर हो गए तो हर यानी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर भी इक्वल होंगे। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल रख दिया, यहाँ पे हमने उस वैल्यू को इक्वल रखा, यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू मिल गई और टाइम की वैल्यू कितनी मिल गई 12.5 घंटे। आपके पास दूरी है यानी आप सी से ए तक 750 किलोमीटर 750 किलोमीटर आते हैं और 12.5 घंटे में आते तो 1 घंटे में आप नहीं निकाल सकते। आंसर आ जाएगा 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, आपको तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद ना आया हो तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए, आगे के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जल्दी ही हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है हर सब्जेक्ट के लिए, तो जो बच्चे हमारे से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से जल्दी जुड़ें ताकि उन्हें हमारी पूरी अपडेट मिलती रहे। जिस भी बच्चे का मैथ्स में कोई भी डाउट है फ्री ऑफ कॉस्ट उसके सॉल्यूशन के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आपके जो भी डाउट हैं उसको हम व्हाट्सएप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन देंगे। 6355242008 6355242008 635524 इस नंबर पे आप भेज सकते हो। आप अपने डाउट और उन डाउटों का सॉल्यूशन आप देख सकते हो यूट्यूब पर। तब तक के लिए, आगे की वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।